माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गोभी आलू तैयार है। मैंने इसके लिए बहुत ही लाइट मसाले यूज़ किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन इसकी वही खास टिप कि आपने अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और मेरा चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी सीज़न के हवाले से है और बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह बनाएं। अक्सर बच्चे गोभी नहीं खाते, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप अगर इस मेथड से बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों का होता है। तो गोभी एक ऐसी चीज़ है जो चंद अफराद को पसंद होती है, लेकिन जिस रेसिपी के हवाले से मैं बताऊंगी आप लोग उससे ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें गोभी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गोभी ली है आधा किलो, टमाटर एक बड़ा है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, सब्ज मिर्ची हैं 2 अदद जिनको मैंने बारीक काटा है, साबित सब्ज मिर्ची हैं 4, आलू हैं 3 अदद, प्याज एक बड़ा उसको भी चॉप कर लिए, अदरक और लहसुन है चॉप किए हुए और ये अदरक है गार्निश के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी छोटा आधा चम्मच, काली मिर्ची हैं 1 चम्मच और सूखा धनिया है 1 चम्मच। बहुत कम मसाले यूज़ होंगे, आप चाहें तो सुर्ख मिर्च ना यूज़ करें। आधा किलो गोभी बनानी है तो उसके लिए हमें जितना ऑयल या घी दरकार है वो है 1 प्याली, फुल 1 प्याली है। उसे मैं गरम कर लेती हूँ। ऑयल गरम हो गया है, मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। प्याजों को लाइट कलर आने तक आपने ब्राउन करना है, मतलब बिल्कुल लाइट ब्राउन होने चाहिए। प्याजों का कलर चेंज हो गया, अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन डालती हूँ। अब टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची कटी हुई, ये तमाम मसाले अगर नमक की और ज़रूरत हुई तो मज़ीद डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। टमाटरों के गलने तक इस मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। मसाला तैयार हो चुका है, अब इसके अंदर मैं गोभी डालती हूँ और आलू भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसकी खास बात आपको बताती चलूँ कि आपने अभी इसके अंदर पानी नहीं डालना कि आप ये सोचें कि अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं और ये गल जाएगी। पहले आपने इसका अपना पानी खुश्क होने देना है, मतलब गोभी और आलू का, और इसे अच्छी तरह फ्राई होने देना है तेल में। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि इसको गलने के लिए मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ, पहले इसका पानी खुश्क होगा और इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। 5 मिनट हो गए, मैंने इसको इसी के पानी में खुश्क किया है गोभी को, तो चेक करते हैं। अपने पानी में ये 50% गल चुकी है। मज़ीद पानी इसके अंदर मैं ये 1 कप शामिल करने लगी हूँ। वाह माशाल्लाह से सुल्ताना गोभी बन रही है जी। इसका नाम रखा है सुल्ताना गोभी। हाँ जी, ये पता नहीं कौन है इनकी सुल्ताना जो इनको गोभी देख के याद आ गई है। ये तो मैं गोभी के बाद पूछूंगी पकाने के बाद कि सुल्ताना कौन थी। ये चौथी रोटी। एक ना कह रहे थे कि भाई मैं रोटियां बहुत बड़ी बनाती, मैं ना रोला मुकाती हूँ रोटियां बना के बड़ी बड़ी। छोटी छोटी बनाने लगूं तो इनका गुजारा भी नहीं होना। ये देख लें, ये बड़ी है, नहीं तो और क्या बड़ी हो रही है और भी। ये अब छोटी हो जाएगी। रोटी तो गोल है। मैं एक टाइम पर 25-25 रोटियां बना लेती थी पहले। पानी खुश्क हो चुका है और गोभी गल चुकी है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल देती हूँ। फ्राई करेंगे इसको थोड़ी देर। मैंने बहुत हल्की आंच पे पानी को खुश्क किया ताकि गोभी और आलू अच्छी तरह गल जाएं। ये खुश्क पुदीना है, मैं इसके ऊपर ये डाल देती हूँ। अदरक 1 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पे।
माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गोभी आलू तैयार है। मैंने इसके लिए बहुत ही लाइट मसाले यूज़ किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन इसकी वही खास टिप कि आपने गोभी का पानी पहले खुश्क कर लेना है, फिर एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।